दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को सब्जी या फल खरीदते हुए देखा है? जब आप बाजार में जाते हैं किसी के साथ, या फिर आप कभी गए हो सब्जी या फल खरीदने, या शायद आपने बेचे हो, अगर आपके घर में सब्जी या फल बेचने का काम होता हो तो जब भी सब्जी या फल बेचे जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं? हम पूछते हैं उसका दाम कितना है, कि भैया जरा बताओ टमाटर का दाम कितना है, प्याज का दाम कितना है, आम कैसे दिए हैं। और हमें सामने से जवाब आता है कि यह सब्जी तो है इतने रुपए पाव, इतने रुपए किलो, बोलिए कितना लेंगे आप। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी दाम की। यह मेरे पास एक पर्चा है जिस पर्चे पर कुछ सब्जियां और फल लिखे हुए हैं जो हमने कुछ दिन पहले खरीदे, और उस पे लिखा है उन सब्जियों और फलों का दाम। 3 चीजें इसमें मौजूद है जिसे हम ध्यान से देखेंगे कि उस सब्जी और फल का दाम आखिर क्या है जो इसमें लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये है एक बिल है जिसके ऊपर दुकान का नाम लिखा है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्ट। तो यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ और फल मिलते हैं। साथ ही हम डेट भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 29/5/2022 यानी 29 मई 2022 का यह बिल है। और नीचे हमारा टोटल जो हमारा बिल आया है यानी 135 रुपये और 95 पैसे वो लिखा हुआ है, 135 रुपीज़। दोस्तों चलिए अब यहाँ देखते हैं हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो खरीदी। सबसे ऊपर ये देखिए, यहाँ लिखा है पपाया। पपाया यानी कि पपीता। तो पपीता जो था उसका प्राइस आगे लिखा है रुपीज़ पर केजी में, वो था 50 रुपये प्रति किलो। और हमें जो पड़ा पपीता जितना हमने लिया वो हमें 42 रुपये का मिला। साथ ही इसके बाद हमने खरीदा खीरा, और खीरा हमें पड़ा 11 रुपये के करीबन, लेकिन उसका प्राइस जो था वो था 25 रुपये प्रति किलो। और अगले नंबर पे हमने खरीदा टमाटर यानी कि टमाटो, जिसका प्राइस जो है यानी जिसका दाम जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 55 रुपये प्रति किलो यानी 55 रुपीज़ पर केजी। तो यह 3 चीज़ें हमने खरीदी, टोटल 3 आइटम्स खरीदे जिनका पर किलो यानी 1 किलो का दाम जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस अखबार में लिपटा हुआ है यह पपीता, जिसे संभाल कर रखने के लिए कि ये गल ना जाए, खराब ना हो जाए, इस वजह से इसे अखबार में लपेटा हुआ है कागज में, उससे यह ढंग से रह पाएगा, खराब नहीं होगा। तो ये पपीता जो है हमने कितने रुपए का देखा था? पपीता जो है उसका दाम था 50 रुपए किलो, 50 रुपीज केजी। यह एक फल है जिसका दाम हुआ 50 रुपए किलो। इसके अलावा हमने कौन सी सब्जी या फल जो है वो बिल में देखा था? इसके अलावा यह जो सब्जी है यानी खीरा, कुकुम्बर, इसका दाम कितना लिखा था? इसका दाम लिखा था 25 रुपए किलो, 25 रुपीज केजी। तो यह एक सब्जी है जिसका दाम है 25 रुपए किलो, 25 रुपीज केजी। यह तो हालांकि 1 किलो नहीं है, इसके अलावा भी पॉलिथीन में और खीरे थे, और पपीता भी 1 किलो नहीं था वो पूरा, उससे थोड़ा कम था, लेकिन दाम जो है वो यही है। इसके अलावा और कौन सी सब्जी या फल जो है उसका दाम जो है उस बिल में लिखा था? यह है टमाटर। टमाटर जो है वो एक फल होता है, हालांकि हम इसका इस्तेमाल सब्जी में करते हैं, लेकिन यह एक फल होता है। तो टमाटर का जो प्राइस है, जो दाम है, वो कितना लिखा था बिल में? वो लिखा था 55 रुपए किलो, यानी 1 किलो टमाटर का दाम हुआ 55 रुपए, 55 रुपीज। तो हमने देखा इन 3 सब्जियों का दाम, सब्जी और फलों का दाम। एक तरफ पपीता जिसका दाम था 50 रुपए किलो, टमाटर का दाम 55 रुपए किलो, और खीरे का दाम 25 रुपए किलो। तो सबसे ज्यादा दाम जो है वो कौन सी सब्जी या कौन से फल का हुआ? सबसे ज्यादा महंगा तो यहाँ टमाटर है इन तीनों सब्जी और फल में, क्योंकि टमाटर का दाम हुआ 55 रुपए किलो, 55 रुपीज केजी। और सबसे कम दाम यानी सबसे सस्ती सब्जी या फल कौन सा है यहाँ? सबसे सस्ती सब्जी जो है वो है खीरा, जिसका दाम है 25 रुपए किलो। यानी कि हम कम पैसे देकर ज्यादा खीरा जो है वो खरीद सकते हैं, लेकिन अगर हम उतने ही पैसे का टमाटर खरीदेंगे तो वो काफी कम आएगा, क्योंकि वो 55 रुपए का 1 किलो है और खीरा है 25 रुपए का 1 किलो। तो दोस्तों, हमने देखे सब्जी और फलों के दाम यानी प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो आप भी अपने आसपास देखना और जानने की कोशिश करना कि आप जो सब्जी या फल खाते हैं वो किस दाम पर आती है। और आप जब मार्केट में उस सब्जी या फल को खरीदने जाते हैं तो दुकानदार
कैसे बताता है उसका दाम? क्या वो किलो के हिसाब से दाम बताता है या फिर पाव के हिसाब से? और कौन सी सब्जी का दाम पाव के हिसाब से खरीदा जाता है या फिर किलो के हिसाब से? जैसे कि अब तक हमने जो सब्जियां और फल देखे, ये 3 सब्जियां और फल, वो तो किलो के दाम में मिलते हैं, लेकिन यह लहसुन जो है यह पाव के भाव में बाजार में हमें मिलता है। अक्सर किलो के दाम में भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर पाव के दाम पर बेचा जाता है यह लहसुन जो है। तो जरा पता करना कि आपके आसपास कहीं लहसुन बिक रहा हो तो वो कितने रुपए का है, यानी उसका दाम क्या है, और साथ ही जानने की कोशिश करना और सब्जियों और फलों के दाम भी।